हेलो क्लास 9 बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एकांकी संचय का पाठ 1 संस्कार और भावना शुरू करवाया था। उसका कुछ पार्ट मैंने आपको समझाया था। आशा करती हूँ आपको वह समझ में आया होगा। मैं एक बार उसे फिर से दोहरा देती हूँ। माँ जो है इस कहानी में एक रूढ़िवादी महिला है, मतलब वो अपने पुराने संस्कारों से बंधी हुई है, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ पाती और इसीलिए अपने बड़े बेटे अविनाश को त्याग देती है, क्योंकि उसने एक अंतर्जातीय महिला से विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है। वह एक बंगाली स्त्री है। तो माँ को यह सब पसंद नहीं आता। वह अपने बेटे को बहुत रोकना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा नहीं माना अविनाश, और वो घर छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। छोटा बेटा अतुल उसके साथ रहता है, उमा उसकी पत्नी है। दोनों बहू बेटे उसके साथ रहते हैं और बड़ा वाला अविनाश अलग रहता है। एक दिन माँ को मिसरानी द्वारा यानी कि नौकरानी द्वारा यह पता चलता है कि पिछले दिनों जो है उसका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार रहा, उसको हैजा हो गया था। तो अपने बेटे की खबर किसी और से पाकर वह अत्यंत दुखी हो जाती है, अत्यंत उसका मन जो है द्रवित हो जाता है और वह अपनी छोटी बहू उमा से घर आकर सवाल जवाब करती है कि बेटा तुझे पता चला कि अविनाश इतना बीमार रहा। उमा से जब वह पूछती है तो उमा द्वारा उसको यह पता चलता है कि वह भी अविनाश की पत्नी से मिल चुकी है और अतुल भी वहाँ आता जाता रहता है। तो पृष्ठ नंबर 8 तक बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था। अब पृष्ठ नंबर 9 से मैं आगे जारी कर रही हूँ। उमा कहती है, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। वो उसकी सास जो है, माँ जो है, वो पूछती है उसे कि तू उससे कब मिली, अविनाश की पत्नी से कब मिली। तो वह बताती है कि जब आप उनसे गुस्सा होकर एक दिन बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। वह माँ से बताती है कि अविनाश की पत्नी जो है उससे बहुत अच्छे से मिली, उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और मैं उनको देखकर बहुत हैरान हो गई थी कि कितनी सुंदर है वो बंगाली, इतनी सुंदर। उससे बहुत प्यार से मिली, उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसे छाती से लगा लिया और बहुत स्नेह दिया। माँ उसका यह सब वार्तालाप सुनकर कहती है, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। मतलब उमा से कहती है, लेकिन तूने यह बात का मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी। माँ कहती है, क्यों? उमा कहती है, क्योंकि मैं उनसे वहाँ प्यार करने नहीं गई थी, मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ यह सुनकर चौंक जाती है, कहती है, लड़ने गई थी? उमा कहती है, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते। यही बात मैं उनसे भी कहने गई थी, यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। कहती है कि वह आपके दुख का कारण थी और मैं उनसे यही लड़ाई करने गई थी कि अगर वह बड़े भैया के जीवन में ना आई होती तो भैया आपसे दूर नहीं होते। माँ को अब यह सुनकर उत्सुकता और जाग जाती है माँ की। कहती है, सच? उमा कहती है, जी हाँ। माँ कहती है, तब मतलब इसके बाद उसने क्या कहा, क्या बोला उसने? तो उमा कहती है, तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। जब मैंने उनसे इतना कहा पहले तो वह मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काट कर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम उमा कहती है, मैंने उनके साथ बहुत बहस की। वह मेरी बात सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, बल्कि मुस्कुरा दी और बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर उसके पति जो है अपनी माँ को छोड़कर आ गए हैं तो इसमें उनका क्या दोष है? कहती है, मुझे तब क्रोध आ रहा था। उमा कहती है, मुझे उसकी ये बात सुनकर क्रोध आ रहा था। उसकी बात काट कर ही मैंने कहा कि दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? अगर तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? अब माँ उसकी यह बात सुनकर चौंकती है।
उमा, यह कहा तुमने? उमा से कहती है, तुमने यह सब कहा अविनाश की पत्नी से? उमा भावावेश में मतलब इमोशनल हो जाती है, कहती है हाँ, मैंने उनसे स्पष्ट कहा था, मतलब साफ साफ कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। आगे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 10 पर कहती है, एक माँ को उसके बेटे से अलग करना अपराध है, मैंने उनसे कहा था। माँ उत्सुकता से उसे कहती है, तो उसने क्या कहा? उमा कहती है, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज को ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। उमा कहती है, उनकी यह बात मुझे बुरी लगी। मैंने कहा, सभी पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वह घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। भाभी और अपने बीच हुई सारी वार्तालाप को उमा माँ से कहती है कि उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि तुम मुझे अविनाश को अपनी माँ को छोड़ने के लिए दोष नहीं दे सकती, क्योंकि तुम भी एक पत्नी हो, तुम भी अपने पति से बहुत प्यार करती हो, प्राणों से अधिक प्यार करती हो। यद्यपि कहती है तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, मतलब तुमने खुद से पति का चुनाव नहीं किया है, तुम्हारे माता पिता ने किया है, लेकिन फिर भी तुम अपने पति को प्यार करती हो, और जब तुम अपने पति को प्यार करती हो तभी तुम अपने परिवार के लिए यहाँ पर आई हो, मुझसे इतनी बातें कर रही हो। माँ चौंक जाती है उमा की बात सुनकर, कहती है, अतुल भी वहाँ गया है? उमा कहती है, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था, मतलब अविनाश की पत्नी ने यही कहा था। उमा भी इस बारे में नहीं जानती कि अतुल भी वहाँ जाता है। वो कहती है, मुझे भी अचरज हुआ, मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं, तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। अविनाश की पत्नी कहती है कि उमा, तुम्हारे बारे में मैंने जितना भी सुना है तुम्हारे पति अतुल से ही सुना है, तुम्हारी बातें जो हैं उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी। उमा कहती है, उन्होंने इतना ही कहा था और इसके आगे मैं ना सुन सकी, क्योंकि वह मुझे मेरे पति को छोड़ने के लिए कह रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी कर कर ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, मतलब मैंने परेशान होकर कहा था। उमा कहती है, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूँगी, चाहूँ तो भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े। कहती है, आओ अंदर चले। पर माताजी, मुझे ना जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। उमा कहती है अपनी सास से कि मैं उनकी यह सब बातें सुनकर घबराने लगी थी। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को मेरे सामने रखा, मैं एक कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। कहती है, जब मैं अविनाश की पत्नी को देखती थी तो मेरे अंदर एक मोहिनी सी छा जाती थी, मतलब मैं उनकी बातों में आ रही थी, मैं थी भी और नहीं भी। कहती है, मैं उस समय थी भी और नहीं भी, मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहाँ ना ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। मतलब इतना सब सुनने के बाद कहती है, मैं वहाँ नहीं ठहर सकी, लेकिन कहती है कि मैं उनकी बातों में आ जरूर गई थी, मतलब मुझे उनसे एक मोह सा हो गया था, मोहग्रस्त हो गई थी मैं, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, उनकी बात सुनूं या नहीं। माँ स्वप्न से जागकर, तो तुम चली आई? माँ जैसे स्वप्न से उठी हूँ, उमा की बात सुनकर कहती है, तो तुम वहाँ से चली आई? उमा कहती है, हाँ। माँ गंभीर वेदना से स्वर, मतलब उनका स्वर जो है गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, वेदना से वह पीड़ित है, मतलब उनके एक दर्द सा उठता है दिल में। कहती हैं, पर तुम तो वहाँ हो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ।
उसकी सूरत को तरसती हूँ। अविनाश के लिए कहती है अपने बेटे के लिए कि उसकी सूरत को मैं तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। कहती है तुम सभी वहाँ जा रहे हो, सभी आपस में जुड़े हुए हो, एक मैं ही मोह बंधन में फंसी हुई हूँ और वहाँ नहीं जा पाती और अपने बेटे की सूरत को तरसती हूँ। उमा कहती है जैसे वह उनसे माफ़ी मांग रही हो अपनी सास से। कहती है पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे। कहती है मैं ज़रूर वहाँ गई थी, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, लड़ने गई थी। हम तो इतना कहकर जो उसकी सास है माँ बीच में ही उसे टोक देती हैं। कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। कहती है चेतन से अचेतन मतलब अचेतन जहाँ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, और चेतन जो मन हमारा जागृत होता है। कहती है चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। कहती है तो उसमें अधिक आकर्षण है मतलब एक अट्रैक्शन है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति यानी कि तुम और अविनाश की पत्नी एक दूसरे के प्रति खिंचे। चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, चाहे तुम दोनों का आपस में वह प्रेम था चाहे नफरत थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। लेकिन जो असली बात है, जो रियल बात है, वो ब्लड रिलेशन की थी, वह होकर ही रही। काश कि उनका स्वर जो है धीमा हो जाता है, डूबता है। काश कि मैं निर्मम हो सकती। कहती है काश कि मैं इतनी कठोर हो सकती, अपने हृदय को ऐसे बना सकती। काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। कहती है कि मैं जो ये गुलामी की जंजीरों में फंसी हुई हूँ, इन संस्कारों की दास्ता को मैं तोड़ पाती, हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता। कहती अगर ऐसा मैं कर पाती तो ये कुल जाति और धर्म का जो भूत है यह मुझे तंग न करता, मतलब मैं इन बंधनों को तोड़ देती और अपने बेटे से ना बिछड़ती। अगर मैं ऐसा कर पाती तो मेरा बेटा मुझसे अलग नहीं होता। स्वयं उसने मुझसे कहा था। अविनाश के लिए कहती है कि स्वयं उसी ने मुझसे कहा था संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। अविनाश मुझसे कहकर गया था कि जो ये संस्कारों की दास्ता है, ये जो बेड़ियाँ तुम्हारे पैरों में है, यह सबसे भयंकर शत्रु है तुम्हारा। माँ उमा कहती है यह बड़े भैया ने कहा था। माँ कहती है हाँ उसी ने कहा था, मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा। माँ संतान का पालन पोषण जो है वो माँ बाप का नैतिक कर्तव्य होता है। कहती है वह जब यह घर छोड़कर जा रहा था मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं। तो बच्चों इतना मैंने आपको समझाया। इस पाठ को आप जितना मैंने पढ़ाया अभी तक घर में एक बार फिर से दोहराएंगे तो आपको यह अच्छे से समझ में आएगा और आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। आगे का पाठ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।